हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी टीचिंग में। दोस्तों, कल हम लोगों ने बैंकिंग की एक्सरसाइज 2A को कंप्लीट किया था। आई होप वो आपको बहुत ही आसान लगी होगी और समझ आई होगी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2B। ठीक है, एक्सरसाइज 2B में मैंने कल आपसे कहा था मैं सारे बोर्ड्स में जितने ये क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको ये कराऊंगा, और आप देखेंगे बोर्ड में अगर इतने आसान क्वेश्चन आने लगे तो आप सोचो कि बोर्ड में आपको नंबर लाना कितना आसान लगेगा, है ना। तो मैं आज आपको बोर्ड के क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रखेंगे। ठीक है, जो आसान क्वेश्चन होगा वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं वो आपसे हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने कहा है, मिस्टर रिचर्ड हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 years। कहीं भी हो, आपको तो क्वेश्चन से मतलब इन्होंने कहा है एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पोस्ट ऑफिस में इन्होंने खोला है और वो 3 years के लिए 3 years में है। तो आपको पता है 12 × 3 करेंगे 36 मंथ, यानी कि एन की वैल्यू तो 36 आपकी पहले ही से हो गई है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा एट 7.5% पर एनम, तो आर की वैल्यू हो गई आपकी 7.5%। फिर उन्होंने कहा इफ़ ही गेट्स दिस एज इंटरेस्ट, ये केवल इंटरेस्ट दिया, इन्होंने लिखा है मैच्योरिटी नहीं। इन्होंने लिखा है इफ़ ही गेट्स 8325 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी के टाइम पे ये इनको इंटरेस्ट मिलता है, मतलब ये वैल्यू केवल आई की है, दैट इज 8325। आपसे कहा है मंथली इंस्टॉलमेंट निकालो। आप मुझे ये बताओ, मैच्योरिटी वैल्यू में जब मैंने आपको बताया था तो यहाँ पर आपका जो था वो डिपॉजिटेड अमाउंट बनता था P/N करके, और उसके बाद यहाँ का जो पूरा फॉर्मूला होता था P/N n+1 अपॉन 2 × 12 × R/100। इस पूरे को इंटरेस्ट कहा जाता था ना, इस पूरे को इंटरेस्ट कहा जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में इस पूरे इंटरेस्ट की वैल्यू तो आपको ये दी हुई है ना, मतलब इंटरेस्ट के आप इस वाले फॉर्मूले में लगाएं तो ये आई का फॉर्मूला है ना, ये आपका आई का फॉर्मूला। मैं इसको ज़रा दोबारा लिखता हूँ 1 मिनट के लिए ज़रा, जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो मतलब ये फॉर्मूला केवल आई का था ना, और आई आपको दिया हुआ है तो आप इस पूरे में ना रख के, आई आपको दिया तो पी आप यहाँ से निकालेंगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, पूरा फॉर्मूला अभी नहीं लगाएंगे बिकॉज इंटरेस्ट दिया हुआ, तो इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। इंटरेस्ट कितना दिया 8325, रख दो यहाँ पर 8325 इज इक्वल टू पी आपको निकालना है। पी तो दिया नहीं है पर मंथ वाला, इंटू एन, एन आपका दिया 36, तो ये हो जाएगा 36 इंटू n+1, ये हो जाएगा आपका 37। नीचे आपका क्या है 12, 2 × 12, और आर कितना था 7.5, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100। बस आपको इसको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो पॉइंट हटा लो तो नीचे एक जीरो और बढ़ा लो। 25 से 3 टाइम में 75 कैंसिल हो जाएगा, 25 से 4 टाइम में 100 और एक जीरो और लगा दो। फिर आप यहाँ देखो 12 से ये 36 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, उसके बाद कुछ और कैंसिल हो रहा है, 2 से 40 से तो कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो बस पी निकालने के लिए इधर की नीचे वाली सारी क्रॉस हो जाएंगी यहाँ पर, तो 8325 के पास आपकी वैल्यू पहुँच गई है 2। यहाँ से 40 पहुँच गए नीचे का, और ऊपर वाली वहाँ की चीज़ें नीचे आ जाएंगी। तो यहाँ से 3 आ गया, 37 आ गया, एक और 3 था, और यहाँ कुछ नहीं बचा था, तो अब क्या बचेगा पी बचेगा। कैंसिल आउट करना आना चाहिए। बस आप ये देखो क्या कैंसिल हो रहा है इसमें से, बिल्कुल 3 से तो कैंसिल हो ही जाएगा। आप चाहे तो 3, चलो 3 से ही चेक कर लो। 3 2 6, 23, 3 7 21, 22, 3 7 21, 3 5 15। कुछ और कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अभी आप चेक करेंगे 3 से फिर से कैंसिल हो जाएगा। 3 9 27, 3 2 6, 3 5 15। क्या और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 37 से ये कैंसिल हो जाएगा। 37 × 2 ये आपका 74 हो जाएगा। 92 से 74 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 18, 185, आई थिंक 5 टाइम्स में आ जाएगा बिल्कुल। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में? आपका ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में और 5 टाइम्स में। 20 से, हाँ बिल्कुल हो जाएगा 25 टाइम्स में। तो यहाँ से आपको बचेगा 25 × 2 × 40, तो ये हो जाएगा पी। बट अब पहली बात तो मैंने कोई भी वीडियो बनाने से पहले कोई रिहर्सल नहीं किया है कि मुझे कोई कैलकुलेशन सोच के रखना है और मैं आपके सामने यहाँ डायरेक्टली बोल दूँ कि 37 से ये इतने टाइम्स में आता है। मैंने आपके सामने कैंसिल आउट किया, तो आप उसको चेक कर लें। और 25 × 2 × 40, तो आपको बस ये पता है 25 × 2 कितना होगा 50, फिर ये इंटू 40। ठीक है, 5 × 4 कितना है 20, और 0 × 2 0 और है, तो वो ऐसे ही लगा। तो यानी फाइनली पी आपका जो पर मंथ का था वो कितना आया, जो आप जमा कर रहे थे पर मंथ डिपॉजिट कर रहे थे, वो है 2000। तो पहले पार्ट में आपसे कहा था मंथली इंस्टॉलमेंट निकालो, सेकंड पार्ट में आपसे कहा मैच्योरिटी अमाउंट निकालो। अब देखो आपको मैच्योरिटी अमाउंट के लिए पूरा ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैच्योरिटी अमाउंट आपका आता है P/N प्लस इंटरेस्ट से, अभी आपको बताया। तो और पी आपकी कितनी आ गई पर मंथ की 2000,
एन आपके कितने मंथ्स थे, 36 मंथ्स थे ना, तो आपने यहाँ पर पुट किए 36 और प्लस आई। इंटरेस्ट आपको पूरा दोबारा से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज़ रखोगे आएगा तो यही ना जो दिया है 8325, बस यहाँ पर रख दो 8325 और इसको आप सॉल्व कराओ। 36 इंटू 2 72,000 एंड यहाँ पर आप प्लस करा के मैं यहाँ लिख देता हूँ 8325, आप इसको एडिशन करा दो 5 2 3 8 और 2 10 का 1, दिस इज 8। तो फाइनली आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू आएगी वो आपकी ये आ जाएगी एंड दिस इज द फाइनल आंसर। इतना आसान क्वेश्चन होता है ये बोर्ड के, समझ में आया? जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया ये उसी फॉर्मूले से है, कुछ भी नया नहीं है। जरा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा क्या कहा है, जरा देखते हैं। मिस्टर ब्रिटो डिपॉजिट, नाम देखो जरा कैसे, ब्रिटो 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 बोल देते भाई। मिस्टर ब्रिटो डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिर वही बकवास, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, मिस्टर ब्रिटो गेट्स इतना फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 ईयर्स। अब देखो इसमें इन्होंने एज इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं कहा, तो आपको समझना पड़ेगा। इन्होंने कहा 3 साल के बाद मिस्टर ब्रिटो को इतना रुपए मिलता है बैंक से, मतलब इतना रुपए इंटरेस्ट मिला के मिला होगा ना, तो ये आपकी मैच्योरिटी वैल्यू दी है। 3 ईयर्स को 36 मंथ आप लिख लेंगे तो एन की वैल्यू हो जाएगी। रेट दिया है मतलब सिंपली मैच्योरिटी वैल्यू के फॉर्मूले में ये सब रखना है, कैलकुलेशन उसी तरीके से आप करेंगे, मंथली इंस्टॉलमेंट पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। आई होप आपको बहुत ही आसान लगने लगा होगा 10th का बैंकिंग चैप्टर, ठीक है। कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स भी आए तो उन्हें जीएसटी चैप्टर पढ़ के बहुत अच्छा लगा और उनको बहुत आसान भी लगने लगा। जरा 9th क्वेश्चन को देखेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। शाहरुख ओपन री करेंगे, वही अकाउंट उन्होंने ओपन किया, डिपॉजिट की 800 पर मंथ, तो ये आपकी पी की वैल्यू हो गई। फॉर 1.5 ईयर का मतलब हो गया 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स, हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स, तो टोटल मंथ्स इसके 12 प्लस 6 18 मंथ्स हो जाएंगे। अब इन्होंने सेम इसी तरीके से, इफ़ ही रिसीव्ड दिस 15,084 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी के समय उनको इतने पैसे मिले, तो ये हो गई मेच्योरिटी वैल्यू, पी दिया, यहाँ से आपका एन आ जाएगा। फिर इतना आसान कैलकुलेशन करके क्या आपका रेट नहीं निकल पाएगा, आ जाएगा। बताओ मुझे, बोर्ड की क्वेश्चन है इतने आसान लग रहे हैं और आपको भी आए वो आसान लगेंगे, केवल कैलकुलेशन है। अब मैं यहाँ कर नहीं रहा हूँ सारे कैलकुलेशन, अगर मैं आप करूँगा तो आप क्या करेंगे फिर घर पे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या कहा है, कैटरीना कैफ ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ओ सॉरी कैफ तो लिखा ही नहीं, मेरे मुंह से ही निकल गया। कैटरीना कैफ एक्चुअली मेरी फेवरेट हीरोइन भी है। तो इन्होंने लिखा है कैटरीना कैफ ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट with a nationalized bank for a period of 2 years। 2 years that means n into 2, जब आप into 12 करेंगे, 2 years मंथ्स में रखना होता है ना n की वैल्यू, तो 2 into 12 n की वैल्यू हो गई 24। फिर उन्होंने कहा इफ़ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, दैट मीन्स आपका रेट परसेंट कितना दिया, 6। मंथली इंस्टॉलमेंट भी दिया। यार ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, इंटरेस्ट निकालना है। फिर वही क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना, इसमें आपसे केवल इंटरेस्ट का, मैच्योरिटी वैल्यू नहीं का, तो आपको पूरा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको इतना सा फॉर्मूला लगाना है इंटरेस्ट वाला, पी एन आर इसमें रखेंगे, आपका सब कुछ इंटरेस्ट आपका यहाँ से निकल आएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन में आपसे इसका कहा है अब निकालना है आपको मैच्योरिटी वैल्यू, फिर से वही क्वेश्चन, पूरा मैच्योरिटी वैल्यू फॉर्मूले का निकालने की जरूरत नहीं। फर्स्ट पार्ट में आपसे इंटरेस्ट का ना, और अभी आपने इंटरेस्ट यहाँ पर निकाला था, अब आपसे मैच्योरिटी वैल्यू का, तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको यहाँ सिखाया था पी इंटू एन, और फिर इंटरेस्ट जो आपका है सीधा रख देना और ऐड कर देना, तो आपका इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट का मैच्योरिटी वैल्यू आ जाए। आप जरा देख रहे हैं ये इतने आसान क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, क्या ये कोई टफ क्वेश्चन है? नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर 11th क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। मोहन एज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years एट 6% पर एन। एक भाई रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, 2 years मतलब 2 इंटू 12 24, एन की वैल्यू 24 मंथ्स हो जाएगी, आर की वैल्यू दी है, ये सिंपल इंटरेस्ट वही सब सेम है, कोई दिक्कत कोई कुछ अलग नहीं है। इफ़ ही गेट्स दिस एज इंटरेस्ट, अब यहाँ पर एज इंटरेस्ट लिख दिया, मतलब ये मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है, ये इंटरेस्ट है। अभी मैंने वैसे ही जैसे आपको सिखाता है इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट के फॉर्मूले में जब आप रखेंगे तो यहाँ से आपका जो मिसिंग है वो आ जाएगा, मंथली इंस्टॉलमेंट मिसिंग है ना, तो फर्स्ट पार्ट में आपका पी तो ही पूछ लेना। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलेंगे कैसे आप, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना। और मंथली इंस्टॉलमेंट आने के बाद आपसे कहा अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी निकालो। मैच्योरिटी अमाउंट निकालने के लिए जो पी इंटू एन करके मनी डिपॉजिट आया होगा उसमें ये इंटरेस्ट को जब आप ऐड कर देंगे आपकी मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आए हुए हैं, सोचो आप, इतने आसान क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको 2B एक्सरसाइज समझ आई है। अगर समझ आई है तो लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे बोर्ड की, तो आपका बोर्ड की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छा परसेंटेज आने वाला है मैथ सब्जेक्ट में, ठीक है। चलिए चलते हैं, गुड बाय।